हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आप और आपकी लव लाइफ एंड थर्ड पार्टी। तो ये थ्री टॉपिक ये टॉपिक है आज मैंने रखा है, आप, आपकी लव लाइफ एंड थर्ड पार्टी। तो मैं इसको टाइमलेस रीडिंग बनाती हूँ। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इसको पिका कार्ड बनाऊँगी, ठीक है। यानी कि जब आप बोलोगे आपको पसंद आएगी ये रीडिंग, तभी मैं इसका पिका कार्ड बनाऊंगी। अभी मैं टाइमलेस बनाती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल साइन के लिए है रीडिंग और आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, ताकि पूरी तरीके से मेरी जो टैरो कार्ड है एनर्जी को कनेक्ट करे और आपको आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट मिले, ठीक है। तो आप, आपकी लव लाइफ यानी लव लाइफ में मतलब आपका पर्सन से रिलेटेड हो गया, यानी आप हो गए, लव लाइफ में आपका पर्सन आ गया, और थर्ड पार्टी। चलिए देखते हैं क्या होता है आप, आपकी लव लाइफ और थर्ड पार्टी क्या कुछ हो रहा है। चलिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, टाइमलेस रीडिंग है और उसको ही मिलेगी जिससे जिसके लक में होगी ये रीडिंग, ठीक है। रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि कितना रेजोनेट किया है आपसे ये रीडिंग मेरी। तो यहाँ पर मैं देखिए 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी तरफ से निकाले हैं, ठीक है। अब मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके पर्सन के, कि मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो पूरी तरीके से क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन की कार्ड है, जजमेंट और 8 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अब निकालती हूँ मैं थर्ड पार्टी की कार्ड, ठीक है। 1 मिनट, स्पेस कम हो रहा है। तो ये तो हो गए आपके, ठीक है, और ये हो गए आपके पर्सन की कार्ड। और मैं अपने ये टैरो कार्ड इधर रख देती हूँ, ठीक है। और ये मैं निकालती हूँ थर्ड पार्टी की कार्ड। उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट कि भाई थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, पर्सन के मन में क्या चल रहा है और आपकी पोजीशन क्या है। और अगर आप बोलोगे तो मैं पिका कार्ड भी बना दूंगी, पूरा पूरा डेक रख दूंगी आपका, आपके पर्सन का और आपका। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के कार्ड है। ये है द एम्प्रेस, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब मैं 2 कार्ड्स और लेने वाली हूँ। तो आपके लिए 2 कार्ड्स में हो गया एज ऑफ कप्स, ओके, और 3 ऑफ पेंटिकल आपके लिए, ठीक है। ठीक है, अब आपके पर्सन की साइड से 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ मैं। जस्टिस एंड द हर्मिट। अब थर्ड पार्टी की तरफ से 2 कार्ड और लेके हम कोशिश करेंगे कि
क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। एट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो थर्ड पार्टी की तरफ से पूरे कार्ड आ गए, थर्ड पार्टी की तरफ से क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए सारे कार्ड्स मैंने दिखा दिए हैं। आप पॉज कर लीजिए, आराम से एक एक कार्ड को देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से एक कार्ड मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से कम है, क्योंकि शायद यहाँ पर 6 कार्ड हैं आपके और 6 कार्ड हैं आपके पर्सन के, और थर्ड पार्टी के शायद 5 कार्ड से हैं। एक कार्ड मुझे और चाहिए। ठीक है, मुझे लगा 6 कार्ड कंप्लीट हो गए। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं थर्ड पार्टी की तरफ से। ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर आ जाए। कोई भी एनर्जी जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल भी है थर्ड पार्टी की तरफ से। अब ये 6 कार्ड हो गए, मतलब 6 पर्सन के, 6 आपके और 6 थर्ड पार्टी के। चलिए, तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी कार्ड रीड करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपके पर्सन की करूँगी, फिर थर्ड पार्टी की करूँगी। तो यहाँ पर आपके जो कार्ड हैं गाइस, इसमें 3 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, लवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, द फूल है, 9 ऑफ वैंड्स है। ये कार्ड सारे आपके हैं। चलो, तो ये कार्ड है आपके सारे। ठीक है, देखिए आपका जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी निकल कर आ रही है। शायद वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। देखो एनर्जी पूरी आ रही है, वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है। आप कोई भी राशि के हो, कोई भी साइन के हो, बट यहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है। पूरी तरीके से आप अपने पर्सन का आज भी इंतज़ार कर रहे हो, अपने पलकों पर बिछा कर, कहते हैं ना किसी काम इंतज़ार करते। बहुत गुस्से में भी हो आप, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। बट इतने गुस्से में होने के बाद भी आप इतना इंतज़ार कर रहे हो। आप मतलब एनर्जी आप, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं जैसी एनर्जी एब्जॉर्व कर रही हूँ गाइस, इसकी आइज़ देखिए आप इस पर्सन की। पूरी तरीके से ये उन यादों में खोया हुआ है, पूरी तरीके से ये उन बातों में खोया हुआ है। पास्ट की बातें सोचता रहता है, पास्ट के बाद प्रेजेंट पर आता है, सोचते हैं कि आज क्या हो गया इस रिलेशन में, क्यों हो गया ऐसा इस रिलेशन में। फ्यूचर की सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसको लगता है कि पता नहीं ये जो बंदा है, ये पर्सन है, फ्यूचर में हमारा होगा कि नहीं होगा। बड़ी आसानी से ये तो थर्ड पर्सन की तरफ चला गया। एक बार भी नहीं सोचा इसने कि मेरे बारे में। बहुत गुस्से में भी है। देखिए आप, मैं जूम करके कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की इसकी आइज़ में। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप देखिएगा। हालांकि ये तो आप देख ही सकते हैं कि आंखें इनकी कि कितनी ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है। किस उससे देख रहे, जैसे होता है ना गाइस, किसी को जब कोई चीट करता है और चीट करके एकदम से चला जाता है उसकी लाइफ से, तब एनर्जी आती है ना कि आप धोखे वाली, कि मुझे धोखा दिया, मेरे साथ झूठ बोला, मेरे साथ गेम खेला, फाइनेंशियल हो, फिजिकली हो, कैसा भी हो, और इसके बाद तुम चले गए। इतनी आसानी से बोलते हैं कि थर्ड पार्टी के पास जा रहा हूँ या किसी भी लाइफ में जा रहा हूँ, किसी भी लाइफ में और लाइफ में एंटर हो गए। एक बार भी नहीं सोचा। सालों की मोहब्बत, इतने सालों का प्यार एक पल में कोई भी इंसान कैसे भुला सकता है। तो ये खुद शॉक्ड है ये बंदा। ये पास ये इस पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो मैंने बोला कि आपकी एनर्जी। तो यहाँ पर ये इस पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स, पूरी तरीके से ये थर्ड पार्टी जो है इसके रिलेशन में आकर इसके रिलेशन को बर्बाद किया। यहाँ पर ये तो अपने पर्सन के साथ एंजॉय कर रहा था, यहाँ पर अपने पर्सन के साथ खुश था। इसका पर्सन जो था इसको बहुत प्यार करता था, और ये भी इंसान लवर के कार्ड के साथ, यहाँ पर लवर का कार्ड है, पूरी तरीके से अपने पर्सन को मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उनके साथ सपने देखता था, एक एक पल को जीता था ये बंदा, ये इंसान। लेकिन एक पल में
सारी चीज़ें जो है थर्ड पार्टी ने ले ली, सब कुछ थर्ड पार्टी ने ले लिया। यानी कि वो पर्सन जिसके साथ ये प्यार की उम्मीद देखता था, उस प्यार को देखता था, उस फ्यूचर को देखता था, जो ये अपने पर्सन के साथ जीना चाहता था, जो उस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था, उसी के साथ एक एक पल देखता था। और वो पर्सन पूरी तरीके से एक मोहब्बत को, एक प्यार को, एक सब कुछ को छोड़कर बड़ी आसानी से थर्ड पर्सन के पास चला गया। और आज ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है, बट एज ऑफ कप्स पूरी तरीके से इसको भरोसा है, आज इसको विश्वास है पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं जब भी फैसला करेगा गॉड, तब इसके पक्ष में फैसला आएगा। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके साथ उससे उस पर्सन इस इंसान को लगता है, जो भी इस टाइम में देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी तरीके से बेवकूफ़ बन गया, मैं पूरी तरीके से बेवकूफ़ बन गई, कि फूल वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं था या बेवकूफ़ तो नहीं थी जो मैं ऐसी धारा में बह गई है। मैं इस प्यार को, इस मोहब्बत को मैंने असली समझ लिया, ट्रस्ट कर लिया, और ये पूरी तरीके से मुझे धोखा दे दिया, मुझे चीटिंग कर दी। तो यहाँ पर एनर्जी जो है, मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखाए, एक एक कार्ड को मैंने बाकायदा आपके सामने रीड करके पढ़ा कि ये एनर्जी निकल रही है उस पर्सन की, जो पूरी तरीके से एक मोहब्बत में, एक रिलेशन में अपना सब कुछ हार जाता है पूरी तरीके से, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विश्वास है कि उसके साथ न्याय होगा, ज़रूर उसके साथ न्याय होगा। उस विश्वास के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये बंदा, और ये सोचता है कि उसके साथ ज़रूर न्याय होगा। तो ये तो आपकी कार्ड मैंने रीड कर दिया। अब मैं आपके पर्सन की कार्ड देखती हूँ कि भाई उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या फीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन के कार्ड, ये रहे थर्ड पार्टी के कार्ड, सारे एक साथ मैं कर देती हूँ ताकि कि पर्सन की कार्ड जब अच्छे से मैं रीड कर सकूं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर द स्टार है, द हर्मिट है एंड जजमेंट है। देखिए पूरी स्टोरी मुझे समझ में अच्छे से आ गई है और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, हर चीज़ को सोच रहा है, समझ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे गलती हो गई है, इससे मिस्टेक हो गई है। आज ये बंदा जो है परेशान हो रहा है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने जिस चीज़ को समझा, यानी कि थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से जिस रिलेशन में था, हो सकता है वो फैमिली से आ रहा हो, वो रिलेशन हो सकता है कि फैमिली जो पूरी तरीके से इसको सोचा हो कि इसके रिलेशन को डिस्टर्ब किया हो, क्योंकि फैमिली की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि एक फैमिली थी जो पूरी तरीके से नहीं चाहती थी कि इसका जो रिलेशन है वो इसकी पर्सन के साथ बने। बहुत ज़्यादा इसने बैलेंस बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की, इसने पूरी तरीके से कोशिश की। इसने क्या कोशिश की मैं आपको बताती हूँ, इसने क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की। इसने ये पूरी तरीके से सोचा कि मैं थर्ड पर्सन, और यानी कि जो इसका पास्ट का पर्सन, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पर्सन है यहाँ पर जो मैंने रखे थे, इस पर्सन ने पूरी तरीके से इस पर्सन के साथ सोचा कि बैलेंस बन जाए, यानी कि थर्ड पर्सन भी बना रहे और ये पर्सन भी बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं हुई, और यहाँ पर ये जो पर्सन है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, रिलेशन इसका पूरी तरीके से टूट गया। आज ये पर्सन किसी और पर विश्वास नहीं कर पा रहा, किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, किसी और पर बिलीव नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और कहीं ना कहीं ये खुद उल्टा सोचता है इस चीज़ को, कि इसको ऐसा फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं इससे मिस्टेक हुई है, और जब गॉड का न्याय होगा तो वो इस मिस्टेक को खुद से गॉड इसको पनिश करेंगे, इस चीज़ को खुद इसको लगता है। लेकिन आज ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आना चाहता है पूरी तरीके से उस पर्सन के पास जाना जो पास्ट का पर्सन था। पूरी तरीके से इसको ऐसा लगता है कि इसने उस पर्सन के साथ अच्छा नहीं किया, या उस पर्सन के साथ चीटिंग हो गई है, या उस पर्सन के साथ पूरी तरीके से ये धोखा दे दिया। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है, एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पर ये जो पर्सन है जिसको मैं रीड कर रही हूँ, ये पर्सन अपने पास्ट के पर्सन से मोहब्बत तो करता था। क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है गाइज, मैं इस चीज़ को आपको बता दूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मेरे पास आएगी मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता था, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं करता था, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंटरफेयर की वजह से, जैसे कि थर्ड पर्सन हो गया, फैमिली हो गया, कोई भी हो गया, उनके इंटरफेयर की वजह से ये रास्ता भटक गया। और जब रास्ता भटक गया, क्योंकि फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी की लाइफ में, या फैमिली जो मिसगाइड करके रास्ते को भटका देते हैं। और जब रास्ता कोई इंसान भटक जाता है तो फिर डिस्टर्ब हो ही जाता है रिलेशन, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि बैलेंस में कोशिश करी इसने कि भाई बैलेंस जो है मैं बना लूँ, थर्ड पर्सन को भी रख लूँ और इस पास्ट के पर्सन को भी रख लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट का पर्सन जो है उस बैलेंस को उसने नहीं स्वीकारा, कहीं नहीं एक्सेप्ट किया, और वो पूरी तरीके से उसने यही बोला कि आप या तो थर्ड के पर्सन को रख लो या पास्ट के पर्सन को रख लो।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। बट आज मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है ये पर्सन, यानी कि पूरी तरीके से ये अपने पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहता है, पूरी तरीके से सोचता है कि मैं अपनी उसी लाइफ में चला जाऊँ। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैं बना रही हूँ, ठीक है, पिका डेक बनाऊँगी जब आप बोलोगे तब। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को जरा से रीड करके देखते हैं भाई कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आ रही है। तो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Swords, 3 of Pentacles, the Empress and 8 of Cups। तो देखिए कार्ड ही बता देते हैं गाइस एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, पूरी तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है हावी है इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं इसने किसी पर्सन को अपने कंट्रोल में कर रखा है जो पूरी तरीके से इसकी कैद से बाहर जाना चाहता है। दिमाग उसका टेंशन में हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसका माइंड जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है। 3 ऑफ वैंड्स से वो पूरी तरीके से इंतज़ार में है कि कहीं ना कहीं वो अपने पर्सन के साथ चला जाए। 3 ऑफ पेंटिकल है, पूरी तरीके से फाइनेंशियल या फिजिकल तरीके से इसने फाइनेंशियल तरीके से पूरी किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव में है थर्ड पार्टी भी, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गया है। बट थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा एक ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा क्लेवर है, इस टाइप की थर्ड पार्टी है जो पूरी तरीके से किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में कर सकती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से कोई भी पर्सन अपनी उसकी लाइफ को डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आ रही है, जो कि मैंने आपको एक ही कार्ड दिखाया और एक ही कार्ड जो है पूरी तरीके से इसको बता रहा है कि थर्ड पर्सन ने फाइनेंशियल जो है बहुत ज़्यादा किसी भी इंसान को या फिजिकल तरीके से बहुत ज़्यादा वीक किया। तो इनकी कस्टडी यानी कि इनकी पूरी तरीके से कंट्रोल में जिसने इसको थर्ड पर्सन ने जिसको कंट्रोल में किया है वो फिजिकल भी बहुत वीक हो गया है और फाइनेंशियल भी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से क्लेवर है और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है गाइज। तो ये तीनों कार्ड्स को मैंने आपके बिल्कुल अलग अलग यानी कि आपका, आपके पर्सन का और थर्ड पर्सन का, तीनों का कार्ड मैंने अलग अलग तरीके से रीड किया है। पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं और आप अपनी पर्सनली डिटेल मेरे से निकलवाना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के तहत, ताकि मैं पूरी तरीके से आपको आपका रीड कर दूं, बता दूं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।